Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is yearbooks. विभिन्न रेफरेंस टूल्स की तरह यह भी एक हमारा रेडी रेफरेंस टूल्स के अंतर्गत आता है और ये वाट्सकी हमारे क्या करते हैं, बिल्कुल जिस प्रकार से हम लोगों ने अन्य रेफरेंस टूल्स को देखा तो इस ईयरबुक्स में क्या करते हैं कि कलेक्शंस होते हैं एक वर्ष के, हमारी जितनी भी घटनाएं होती है उन घटनाओं को क्या अचीवमेंट्स है इन सभी का स्पॉट से यानी कि डिफरेंट डायमेंशन से इसमें क्या होते हैं कि हमारे रेडीमेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराए जाते हैं जिससे कि यूजर्स को वो क्या हो हम बेहतर सर्विस दे सकें। और ये एक ऐसा रेफरेंस टूल्स है जिससे यूजर्स हमारे क्या होते हैं कि बिल्कुल अपनी ज्ञान पिपासा को वो बिल्कुल शांत कर पाते हैं। तो उसी में से एक हमारा है ईयरबुक। इसकी ओरिजिन द वर्ड ईयरबुक इज डिराइव्ड फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स ईयर एंड बुक्स, यानी कि यहां पर हम सभी लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि यह हमारा दो वर्ड से ये खुद निकलकर एक वर्ड बना है और वो हमारा हुआ है ईयर बुक, मीनिंग एन एनुअल रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स एंड इवेंट्स। इसका क्या है कि ये हमारा रिकॉर्ड्स एनुअल रिकॉर्ड्स ऑफ फैक्ट्स है एंड इवेंट्स का। तो इवेंट्स का और फैक्ट्स का क्या होता है कि ये एनुअल रिकॉर्ड्स को ये रखता है। The origin of yearbooks can be traced back to almanacs and annual chronicles that recorded year-wise events, statistics and important information. इसका मतलब यह कि वर्ष पुस्तकों की जो हमारी वार्षिकी है, वर्ष पुस्तक भी हम कह सकते हैं और वार्षिकी भी कह सकते हैं, कि उत्पत्ति जो है प्राचीन एल्मानेक और वार्षिक वृत्तांतों से मानी जाती है। एल्मानेक्स भी एल्मानेक्स, बट इस दोनों में अंतर यह है कि एल्मानेक्स हमारे ग्रहों, नक्षत्रों और इन सभी चीजों से जानकारी, यानी जिसे हम पांचांग कहते हैं हिंदी में, बिल्कुल उसी प्रकार से ये हमारा क्या है कि ईयर बुक भी है। ईयर बुक में हमारा क्या होता है, एक वर्ष का जो इतने भी वार्षिक वृत्तांत है, जितने भी घटनाएं हैं, जितनी भी तथ्यों का विवरण है, इन सभी के बारे में जानकारियां दी जाती है ईयर बुक में। तो यह हमारा ईयर बुक कहलाता है। जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देख भी लिया है कि ईयर बुक हमारे क्या है कि ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स ईयर एंड बुक से मिलकर बना है। डेफिनेशन की तरफ देखते हैं, और ईयर बुक्स आर एनुअल रेफरेंस पब्लिकेशन that present up to date facts, statistics, events and development of a particular year। ये हमें क्या करता है कि एक एनुअल रेफरेंस पब्लिकेशन तो है ही, यानी कि ये वर्ष में एक बार हमारा प्रकाशित होता है। जैसे घटनाओं का भी हम लोगों ने देखा होगा कि क्रॉनिकल ईयर बुक्स है या फिर डिफरेंट किसी पर्टिकुलर में पब्लिशर्स का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन इसमें डिफरेंट हमारे क्या है कि ऐसे एनुअल ईयर बुक्स हैं और रेफरेंस टूल्स हैं। उस रेफरेंस टूल्स में आप देखेंगे कि एस्पॉट से नोबेल प्राइज कितने किन किन लोगों को मिला है एक वर्ष में और किस किस फील्ड में मिला है उसे शामिल किए जाते हैं, यानी घटनाओं को भी और डिफरेंट स्टैटिस्टिकल डेटास को भी, फैक्ट्स को भी, अप टू डेट जो इंफॉर्मेशन है उन सभी को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जैसा अभी मान लिया जाए कि नोबेल प्राइज मैंने उसमें शामिल कर लिया गया, पब्लिशर्स ने शामिल किया। दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें जितनी भी घटनाएं हुई हैं एक वर्ष के अंतर्गत, इवेंट्स हुए, उन इवेंट्स को वो शामिल किया। कहां कौन प्रमुख बने इसकी सूचनाएं भी वो हमें मिलती है, कहां के मिनिस्ट्रियल ये इंफॉर्मेशंस को हमें वो देती है कि जितनी भी रिलेटेड एक वर्ष में हमारे डेटास हैं और क्या हमारा प्रगति हुआ है, क्या हमारा उसमें डेवलपमेंट हुआ है, इन सभी का जो है जानकारी अवेलेबल कराया जाता है, उसमें समावेश होता है। कह सकते हैं कि ईयर बुक वह वार्षिक हमारा संदर्भ ग्रंथ है जिसमें किसी एक वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाएं, आंकड़े, प्रगति और तथ्य संक्षेप में दिए जाते हैं। इसके कुछ आउटलाइन से और स्पष्ट हो जाएंगे जो हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हम सभी लोग।
देखिए पब्लिश्ड वन ईयर यानी कि वंस ईयर एवरी ईयर, यानी एक साल में हमारा क्या होता है, ये जितनी भी घटनाएं वो पब्लिश होगा और उसके बारे में ये सारी जानकारियां दी गई होती है। दूसरा जो आउटलाइंस करता है यूज्ड एज रेडी रेफरेंस सोर्सेज, बिल्कुल ये हमारा क्या होता है, रेडी रेफरेंस टूल्स होता है, क्योंकि रेडीमेड इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल होते हैं। जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी हमारा अचीवमेंट हुआ है, जो भी प्राइजेस हैं, जो भी जिस तरह के भी स्पोर्ट्स में क्या अचीवमेंट हुआ है उसके बारे में भी, साइंटिफिक फील्ड में हमारा साइंस के फील्ड में क्या डेवलपमेंट हुआ है, उन डेवलपमेंट को भी इसमें शामिल किया जाता है। कितने एस्ट्रोनॉट्स के बारे में भी इसमें, एस्ट्रोनॉट्स के बारे में भी हमारा क्या होता है कि इसमें जानकारियां होती है। तो ये जो डेवलपमेंट होते हैं उन सभी चीजों को ये क्या करते हैं कि इसमें शामिल करते हैं। जो तीसरा हमारा आउटलाइन है वो प्रोवाइड करंट एंड रिसेंट इंफॉर्मेशन, जो हमारा करंट होगा, रिसेंट इंफॉर्मेशन है, उन सभी को भी वो शामिल करता है। कवर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, क्योंकि यह हमारा क्या है, ईयर बुक है, तो वो इतने सारे भी, इन सभी का भी जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं हुई हैं, जितने भी उपलब्धियां हुई है, उन सभी को इसमें शामिल किए जाते हैं। इट इंक्लूड्स स्टैटिस्टिक्स, टेबल्स, चार्ट्स एंड समराइज, राइट। तो अब ये इसमें स्टैटिस्टिक्स भी होंगे, सांख्यिकी उससे रिलेटेड डेटा के, और फिर टेबल्स भी बनाकर कि इजियर हम उसे समझ सकते हैं, चार्ट्स होंगे, और इसे समरीज के रूप में भी हमारे कुछ जो होते हैं संक्षेप के तौर पर भी वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को ये शामिल करते हैं और इसमें रहते हैं। तो ये इसलिए एक काफी अच्छा रेफरेंस टूल्स भी हमारे लिए है। इसके विभिन्न प्रकार हैं जैसा कि पहला जो है जनरल ईयर बुक। ये जनरल ईयर बुक मतलब ईयर बुक में जनरल, ये जनरल जो ईयर बुक होगा वो क्या होगा हमारा, कवर्स मेनी सब्जेक्ट्स, यानी कि यह डिफरेंट सब्जेक्ट्स को ये क्या करता है, कवर करता है ना। और इसका एक बड़ा मुख्य एग्जांपल है जो यूजीसी नेट में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये स्पेशली मैचिंग में ये पूछे जा रहे हैं। रेफरेंस टूल्स में मोस्टली यह देखा गया कि मैचिंग का ही क्वेश्चन रहता है। तो द स्टेटमेंट्स ईयर बुक, ये हमारा क्या हो गया कि पहला जनरल ईयर बुक है ना। दूसरा हमारा जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक ईयर बुक, यानी कि फोकस ऑन वन फील्ड, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर वो हमारा होगा, चाहे साइंस का हो, आर्ट्स का हो, वो हमारे किसी भी डिसिप्लिन का हो, बट वो सिंगल और स्पेसिफिक हमारा क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा। वो एजुकेशन हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, साइंस हो सकता है या ह्यूमैनिटीज हो सकता है। इस प्रकार से सब्जेक्ट स्पेसिफिक ईयर बुक भी होते हैं। तीसरा हमारा है नेशनल ईयर बुक, जो हमारे राष्ट्र के लिए कंसर्न विथ वन कंट्री, राष्ट्र से संबंधित वो ईयर बुक्स होते हैं। जैसे इंडियन ईयर बुक ये हमारे नेशन का है, उसी तरह से ब्रिटिश ईयर बुक जो ब्रिटेन का है हमारा, और डिफरेंट हमारे क्या है कि इस तरह से रेफरेंस टूल्स होते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं ईयर बुक्स के। तो पहला जनरल ईयर बुक, स्पेसिफिक हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नेशनल ईयर बुक, और चौथा जो हमारा फोर्थ वन है इंटरनेशनल ईयर बुक, जो ग्लोबल कवरेज को वो करती है। इस तरह से हमारा क्या हो गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ईयर बुक्स। एग्जांपल्स में हम सभी लोग देखें, जैसे इंडिया ईयर बुक यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, राइट। दूसरा हम लोग देखते हैं द स्टेट्समैन्स ईयर बुक है। तीसरा हमारा यूरोपा वर्ल्ड ईयर बुक, एंड फोर्थ वन इज द विटेका एल्मानिक, ऑफन ग्रुप्ड विथ ईयर बुक्स। इसमें बहुत महत्वपूर्ण देखा जाए तो कुछ आउटलाइंस के साथ साथ यहाँ पर एक सेंटेंस है, द फर्स्ट मॉडर्न ईयर बुक इमर्ज्ड विथ द सिस्टमैटिक स्टैटिस्टिकल एंड फैक्चुअल प्रेजेंटेशन, यानी आधुनिक वर्ष पुस्तकों जिसे वार्षिकी भी हम कहते हैं का विकास इसी काल में हुआ था। अब देखते हैं कब द फर्स्ट स्टेट्समैन्स ईयर बुक जो है वो कब पब्लिश हुआ है, 1864 में। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए मैंने इसे शामिल भी कर दिया है, राइट। दूसरा हमारा है विटेका
एल्मानेक्स, ये क्या है? फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1868। तो ये भी हमारा क्या है? लग रहा है विटेकर एल्मानिक, बट इट्स कम्स अंडर द ईयर बुक। ये हमारे क्या है? ईयर बुक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है। एल्मानिक है बट ये कैसे हैं? फर्स्ट ईयर बुक है। और फर्स्ट पब्लिश्ड कब हुआ है? 1868 में। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, और कई बार इसे रिपीट किया गया है, तो हमारे लिए ये जरूरी भी बनता है कि हम इसे बिल्कुल गंभीरता से लें। कुछ प्रश्नों की ओर चलता हूं। द वर्ड ईयर बुक इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? ईयर बुक जो है शब्द किस भाषा से लिया गया है? अब ईयर बुक क्या लैटिन से है, ग्रीक से है, ओल्ड इंग्लिश या फ्रेंच से है? तो बिल्कुल सही जवाब हमारा क्या है? ओल्ड इंग्लिश से। डेफिनेशन के क्रम में ही हम लोगों ने ऑरिजिन का देखा था। तो ये हमारा लैटिन नहीं, ग्रीक नहीं और ना ही फ्रेंच है, बल्कि ये हमारा कौन सा है? ओल्ड इंग्लिश। द वर्ड ईयर इन ईयर बुक हमें समझना है क्वेश्चंस को। ईयर को सिर्फ बोल रहा है, नॉट ईयर बुक को बोल रहा है। तो यह ईयर जो है इन ईयर बुक comes from which old English word? कौन से इंग्लिश वर्ड से इसका डेवलपमेंट हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण। ईयर बुक में ईयर शब्द किस पुरानी अंग्रेजी शब्द से आया है? तो कौन सा है इसमें? बीओसी है, गियर है, एनस है एंड क्रोनोस है। तो ये हमारा कौन सा है? बिल्कुल आप इसे बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लें कि ईयर जो है वर्ड वो हमारा कैसे आया, कैसे उत्पत्ति हुई है? गियर, GEAR, राइट। तो यही हमारे क्या है कि GEAR से इसकी उत्पत्ति हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और एक्चुअली में कि फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश में हम लोग इसे जीयर बोलते थे, राइट। और मीनिंग इसका है ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इसका मीनिंग क्या हो गया? ए पीरियड ऑफ 12 मंथ इट इज कॉल्ड, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया? क्लियर, राइट। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है कि द वर्ड बुक इन ईयर बुक इज derived from which old English word? किस इंग्लिश वर्ड से? अब यहां पर ईयर बुक है ना, तो ईयर को तो हम लोगों ने देख लिया। अब बुक की बात आई कि बुक जो है किस है ना, ओल्ड इंग्लिश वर्ड से, ओल्ड इंग्लिश वर्ड से इसकी जो है उत्पत्ति हुई है। अब यह पूछ रहा है क्या लाइब्रेरी है? नो, ये तो लाइब्रेरी के लिए है। बिब्लिया है? नो, ये तो बिब्लियोग्राफी के लिए। कोडेक्स तो बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या? BOC, तो ये बोक है ना, राइट। तो ये बोक से ये हमारा क्या बनना है? ओल्ड इंग्लिश वर्ड है बोक, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है, ऑरिजिन हुई है, और इसी शब्द से ये निकला ओल्ड इंग्लिश से, राइट। तो यह हमारा सही जवाब है। और बोक जो है वो कहता है कि रिटन रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। इसका मीनिंग क्या होता है कि रिटन रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। तो रिटन रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स हमारा होता है, इसलिए बुक इसे कह रहा है। लिटरली द वर्ड ईयर बुक मीन्स, शाब्दिक रूप से ईयर बुक का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईयर बुक, है ना, in the yearbook, yes, yearbook. Then is it the daily records, monthly reports or annual records or historical documents? ये तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों और यह भी नहीं, क्योंकि एनुअल ही, ईयर बुक का मतलब ही हमारा क्या है कि ये हमारा क्या होगा? एनुअल यानी ईयर बुक, एक साल के रिकॉर्ड्स को जो रखता हो, शामिल करता हो, ऐसा रेफरेंस टूल्स ही हमारा क्या कहलाता है? ईयर बुक कहलाता है। इन लाइब्रेरी साइंस अ ईयर बुक मेनली रिप्रेजेंट्स, यानी पुस्तकालय विज्ञान में ईयर बुक मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? ईयर बुक है तो ये एनुअल फैक्ट्स को ही दर्शाएगा,
इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर, एनुअल फैक्ट्स and statistics. So this one is the right answer. Now, which of the following best describe the etymology of yearbook? निम्नलिखित में से कौन ईयरबुक के शब्द उत्पत्ति को सही दर्शाता है? क्या लैटिन ग्रीक हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, फ्रेंच वर्ड तो है ही नहीं, जर्मन है ही नहीं, हमारे टू ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स, यानी टू ओल्ड क्यों कर रहा हूं टू ओल्ड, क्योंकि ईयर प्लस बुक की बात करता है, तो ईयर प्लस बुक का मतलब हो गया टू ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स। दिस इज द राइट, और यह हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार हम लोगों ने आज ईयर बुक के बारे में जाना। थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंसली वॉच किया। पुनः मिलता हूं नए वीडियो के साथ। थैंक यू once again.